इतना बुरा लग रहा है अभी, मुझे रोना आ रहा है कि मैं कैसे बेवकूफ़ बन सकती हूँ। मैं बेवकूफ़ बनती चली गई, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। मेरे साथ 70,000 रुपए का फ्रॉड हो चुका है। ये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, 70,000 रुपए इतने मेहनत से मैंने पैसे जमा किए थे, वो सब चले गए मेरे हाथ से, सारे के सारे चले गए मेरे हाथ से। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसको फ़ोन मिलाऊँ? इतना बड़ा फ्रॉड किया है मेरे साथ इन लोगों ने। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी जिसमें एक वीडियो आई मेरे में नोट बेचने और खरीदने के लिए। मैंने वो वीडियो देखी, मुझे पहले तो ये फ्रॉड लगा, लेकिन फिर उसपे जो सब्सक्राइबर थे, लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए थे कि हाँ, हमने भी बेचा है सिक्का, हमारा भी सिक्का बिक चुका है। मैंने सोचा चलो कुछ लोगों का सिक्का बिका है, उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले तो हम भी ये ट्राई करते हैं, क्यों ना करें हम? उसके बाद मैंने वहाँ से उनके डिस्क्रिप्शन से नंबर लिया, मेरे दादाजी ने 3 बहुत, बहुत पुराने कुछ सिक्के और नोट जमा की हुई थी, जिसमें से एक सिक्का था विक्टोरिया क्वीन 1897 का हाफ रुपीस का सिक्का, दूसरा विलियम किंग्स का 1853 का ₹1 का सिक्का और बाकी एक ट्रैक्टर वाली नोट। ये बहुत मेरे दादाजी ने संभाल के रखा था, ये बहुत पुरानी चीजें थी। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ घूमा, क्या हुआ कि मैंने वो नोट बेचने का सोचा। मेरे लिए मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे-कैसे लोगों की कमाई खा लेते हैं। मेरी भी कमाई किसी ने खाई है। इतनी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा करके रखे थे। वो बताइए आप इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। वहाँ से मैंने नंबर निकाला, उनको कॉल किया, मैंने बोला कि हेलो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हमें नोट बेचनी है। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी नोट बिक जाएगी बिल्कुल। मैंने पूछा उनसे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा वो दिल्ली से बात कर रहे हैं। मैंने कहा दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो दिल्ली जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे दिल्ली आना पड़ेगा? उन्होंने बोला नहीं, आप घर बैठे सिक्का बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे ही हम नोट सिक्का खरीद और बेच सकते हैं। अब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपका कौन-कौन से सिक्के हैं? मैंने उन्हें बताया अपने 3 सिक्कों के बारे में। जो विक्टोरिया क्वीन वाला सिक्का था उसकी कीमत उन्होंने 15 लाख रुपए बताई। उसके बाद विलियम किंग वाले सिक्के की कीमत 10 लाख रुपए बताई। ट्रैक्टर वाली नोट की कीमत 5 लाख रुपए बताई। हमने ठीक है उनसे आगे बात की, उन्होंने कहा आपको प्रोसेस कराना पड़ेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और कुछ प्रोसेस होता है गवर्नमेंट। मैंने पूछा रजिस्ट्रेशन किस बात का? उन्होंने जवाब दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमें सरकार को दिखाना पड़ता है हमने आपसे सिक्का लिया है, ये सिक्का कहीं से उठाया हुआ नहीं है, या हमने किसी का चोरी नहीं किया है, सरकार को हमें प्रूफ दिखाना पड़ता है। मुझे भी ये बात सही लगी कि हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को तो दिखाना ही पड़ता है। जिसमें से उन्होंने मुझे ये कहा कि आधा पैसा आपको एडवांस मिल जाएगा, टोटल कीमत हो रही थी 30 लाख। उन्होंने कहा कि आपको 15 लाख रुपए एडवांस मिल जाएगा और 15 लाख रुपए आपको हमारे अधिकारी आपके घर आएँगे 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर हमारे अधिकारी आपके घर आएँगे और वो आपको बाकी का 15 लाख रुपए दे देंगे। मुझे लगा रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत पैसे मिल जा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी और ये फ्रॉड तो नहीं हो सकता। फिर इन्होंने मुझसे चार्ज माँगा रजिस्ट्रेशन फीस का, जिसका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फी बताई 4500 रुपए। मैंने कहा ठीक है आपको हम 4500 रुपए भेज दे रहे हैं। हमने इनको 4500 रुपए भेज दिए। फिर इन्होंने कहा आपको टीडीएस देना पड़ेगा। हमने कहा टीडीएस किस बात का? कह रहा है ये प्रोसेस होता है और ये टीडीएस और ये जितना पैसा आप दे रही हैं आपको वापस मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने टीडीएस माँगा 15,500 रुपए। 15,500 रुपए माँगा। मुझे डाउट हुआ उस टाइम कि इन्होंने क्यों टीडीएस मुझसे माँगा। इन्होंने मुझे एक पेपर दिखाया, पेपर की फोटो भेजी कि आपका ये टीडीएस ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको टीडीएस देना पड़ता है। मैंने 15,500 रुपए वो भी दे दिए। उसके बाद इन्होंने मुझसे जीएसटी माँगी। बोला हमें गवर्नमेंट को पैसा जीएसटी भरनी पड़ती है इसलिए आपको जीएसटी देना पड़ेगा। फिर इन्होंने मेरे साथ गेम खेलना शुरू किया। बोला नहीं मैम वरना अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके ये पैसे सारे डूब जाएँगे। मैं बेवकूफ़ बनती चली गई, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने इन्हें 35,000 रुपए भी दे दिए। इन्होंने मुझसे बेवकूफ़ बनाया और मैं बनती चली गई। मैंने इनको टोटल 70,000 रुपए दिए हैं। मैंने जैसे ही इनको पैसे ट्रांसफ़र किए, इन्होंने तब तक मुझसे बहुत प्यार से बात किया, जी मैम आपकी हेल्प कर देंगे, आपका कर देंगे, आपको पैसे तुरंत मिल जाएँगे, आपको कोई भी कभी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी तुरंत हेल्प करेंगे। और इनके पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी हैं सब। ये कागज़ भी इन्होंने फेक दिखाए, जितने भी मेरे पास पेपर आए मैंने बाद में वेरीफ़ाई किया वो आधे तो फेक निकले। लोग
क्या मतलब लोगों को, गरीबों को लूटना कब छोड़ेंगे ये लोग? और इनके साथ सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? आप बताइए, मेरे साथ 70,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, मैं कहाँ जाऊं? मैं किस पे जाके कंप्लेन करूं? मैं क्या बताऊं? रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं उनको कॉल कर रही हूँ, इन्होंने बोला जी मैम आपके रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और काफी लंबा मैसेज था। मैंने सोचा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इन्होंने कॉल कट हो गया। मैं यहाँ से कॉल मिला रही हूँ, बता रहे नंबर उपयोग में नहीं है। मैं कॉल पे कॉल कर, अभी 10 मिनट पहले उपयोग में था, अब जैसे ही कॉल कट हुई मैंने कॉल बैक किया, उपयोग में नहीं है। मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो जाके देखी, फिर वहां से 2-3 नंबर पे कॉल किया, वहां पे अलग अलग नंबर पड़े हुए हैं, 2-3 नंबर। मैंने सब पे कॉल किया, जैसे ही उठाया उन्होंने, मैंने बोला हेलो हाँ आपसे अभी मेरी बात हुई, जैसे ही मैंने ये बोला आपसे अभी मेरी बात हो रही थी, तुरंत फोन कट। जैसे ही मैं वापस से अलग अलग नंबरों से कॉल कर रही हूँ, मुझे ब्लॉक कर दिया जा रहा है। मैं अभी क्या करूं? मैं साइबर क्राइम पे मैंने डाला, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, प्लीज आप लोग बेवकूफ बनना छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी तरह आप भी अपना बहुत सारा पैसा गवा देंगे। और आजकल मार्केट में बहुत बहुत नए तरीकों के फ्रॉड आए हैं, जैसे मैं फंस गई हूँ, मैं नहीं चाहती आप भी फंसे। मैं यही सबसे विनती करती हूँ, प्लीज 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 अपना पैसा आप बचा के रखें। बिल्कुल ना सोचें कि आप जल्दी से पैसा कमा लेंगे या कैसे अमीर बने इतनी जल्दी, बिल्कुल ये ना सोचें। मैंने 30 लाख के चक्कर में अपना 70,000 रुपए गवा दिया है, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास 30,000 है, मेरी जो सेविंग थी वो भी चले गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मैं आपसे यही बोलती हूँ, आप अपना पैसा संभाल के रखें। किसी भी यूट्यूब वीडियो, कहीं भी आप वीडियो देखते हैं कि आपका पैसा इतने में बिक जाएगी, आपकी नोट इतने में बिक जाएगी, इन सबके चक्करों में ना पड़े।